नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास आपकी हिंदी की होने वाली है और हिंदी की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूं। चूँकि आज की क्लास में मैं आपको कम से कम 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं और 101% आप समझ लीजिएगा इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि तपोभूमि रचना किस विधा की है? कहानी, नाटक है, उपन्यास या निबंध? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तपोभूमि रचना किस विधा की है? याद रखिएगा उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गोदान की विधा है कहानी, एकांकी, उपन्यास या निबंध? तो ये हो जाएगा उपन्यास। गोदान क्या है? एक उपन्यास है गाइस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग दरबारी की रचना विधा क्या है? नाटक, कहानी, निबंध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इनमें से कोई भी नहीं है। राग दरबारी जो है इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है कि विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा, गोदान है, त्यागपत्र या गुनाहों का देवता? आपने बहुत बार पढ़ा है आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की रचना होने वाली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है जयशंकर प्रसाद की रचना है गोदान है, कंकाल है, गुनाहों का देवता है या त्यागपत्र है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी कंकाल। कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, ये सब किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गिरती दीवारें। गिरती दीवारें के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा, अज्ञेय है, शिव प्रसाद सिंह या उपेंद्र नाथ अक्स हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो है उसका घा सही हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क गिरती दीवारों के रचनाकार है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भैया तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है नागार्जुन का उपन्यास है गोदान, आवारा मसीहा, रजनामा या फिर गुनाहों का देवता? तो वलशनामा जो हो जाएगा यही नागार्जुन का उपन्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अजातशत्रु किस विधा की रचना है? एकांकी है, उपन्यास है, कहानी, नाटक? क्या हो जाएगा? तो भैया चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु ये सभी के सभी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है कि एकांकी विधा पर आधारित है ठलुआ क्लब है, लहरों का राजहंस, शकुंतला या फिर रेशमी टाई? तो एकांकी विधा पर इसमें क्या आधारित है? रेशमी टाई ही है। अगला है एकांकी कितने अंक का नाटक होता है? एकांकी 1, 2, 3 या 4? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे। एकांकी कितने अंक का नाटक होता है? याद रखिएगा 2 अंक का नाटक होता है। अगला क्वेश्चन है कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर या फिर जयशंकर प्रसाद? तो याद रखिएगा ऑप्शन का इज द राइट आंसर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन है कि भोर का तारा एकांकी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर या महादेवी वर्मा? तो भोर का तारा इसके जो एकांकी के रचनाकार हैं वो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नए मेहमान एकांकी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर भट्ट, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा ये एक कहानी है, नाटक है, एकांकी है या उपन्यास है? तो भारत दुर्दशा जो है यह एक एकांकी है, यानी गा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस ध्यानपूर्वक, नाटक शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? नाट्य से हुई है, नट से हुई है, नेट से हुई है? इनमें से कोई नहीं, तो नट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत दुर्दशा रचना है, भारत दुर्दशा रचना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरीशचंद्र या जयशंकर प्रसाद? ऑप्शन गा यहाँ पर सही है भारतेंदु हरीशचंद्र। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरीशचंद्र। अगला क्वेश्चन है कि विधवा विवाह के लेखक, विधवा विवाह के लेखक श्रीनिवास दास, सीताराम, काशीनाथ खन्नी या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन यहाँ पर गा बिल्कुल सही है काशीनाथ खन्नी। अगला क्वेश्चन है कि युगे युगे क्रांति के लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर या सुदर्शन? तो याद रखिएगा ऑप्शन गा यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है किस विधा में नाटक के तत्व निहित हैं? कहानी, नाटक, उपन्यास या एकांकी? किस विधा में नाटक के तत्व निहित हैं? एकांकी में निहित हैं। अगला क्वेश्चन है कि विषय की दृष्टि से हिंदी एकांकी के कितने भेद बताए गए हैं? तो विषय की दृष्टि से हिंदी एकांकी के 6 भेद बताए गए हैं, यानी ऑप्शन खा जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एकांकी का संबंध, एकांकी का संबंध कहानी से, नाटक से, उपन्यास या फिर इनमें से कोई नहीं? एकांकी आप कहाँ पढ़ते हैं? नाटक में पढ़ते हैं, ऑप्शन खा सही होगा। अगला है नदी प्यासी
की एकांकी के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, भुवनेश्वर महादेवी वर्मा या विष्णु प्रभाकर? तो ऑप्शन का यहाँ पर सही धर्मवीर भारती। नदी प्यासी इस एकांकी के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन आपका है क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण फिर इसके लेखक? बहुत ही फेमस रचना है, बहुत ही फेमस। तो हरिवंश राय बच्चन ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बार आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी होगा। अगला है नमक का पर्यायवाची कौन सा है? लूण है, लवण है, रामरस है या इनमें से सभी है? तो सभी हो जाएगा। अगला है पक्षी का पर्यायवाची है खग, बादल, जलज या रवि? पक्षी का पर्यायवाची जल्दी से बताएंगे तो खग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छायावादी युग के लेखक कौन है? पदम सिंह शर्मा है, प्रभाकर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या अमृत राय हैं? छायावादी युग के लेखक कौन होने वाले हैं? तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस द्विवेदी युग की कला अवधि। कला अवधि से रिलेटेड संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इनको तो अच्छे से पढ़ लेना, चूंकि हर बार पूछे जरूर जाते हैं एक ना एक। तो द्विवेदी युग की कला अवधि आपको बतानी है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। 1851 से 1887 है, 1848 से 1914 है, 1856 से 1934 है या 1900 से 1922 है? चलिए जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर घ वाला सही होगा, 1900 से लेकर 1922 तक। अगला है निम्न में से कपड़ा का पर्यायवाची है परिधान, वस्त्र, पटसन या इनमें से सभी? परिधान, वस्त्र, पटसन या सभी? सभी हो जाएगा। ये सभी के सभी कपड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि नासिकोपाख्यान के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां हैं, राजा लक्ष्मण सिंह हैं, लल्लूलाल हैं या फजल मिस्र हैं? तो भैया याद रखिएगा नासिकोपाख्यान के जो लेखक हैं वो कौन होने वाले हैं? फजल मिस्र जी होने वाले हैं। अगला है निम्न में से आम का पर्यायवाची क्षीर, दुग्ध, रसाल या अंबर? तो आम का पर्यायवाची रसाल होता है। अगला क्वेश्चन है कला और संस्कृति के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर धर्मवीर, वासुदेव शरण अग्रवाल? कला और संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार पूछी गई है। कला और संस्कृति इसके लेखक कौन है? जल्दी से बताएंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नूतन ब्रह्मचारी मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल या फजल मिस्र? किसकी है ये रचना, किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो खा है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस आपका है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? 1850 से, 1900 से, 1938 से या 1919 से? तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए हिंदी गद्य का जो इतिहास है वो 1850 से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद, बाबू गुलाब राय या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा शुक्ल युग के जो इसमें प्रमुख इतिहासकार हैं वो बाबू गुलाब राय जी हैं। अगला क्वेश्चन गाइस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आधुनिक काल की समय सीमा बताइए। 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1900 से 1938, 1843 से अब तक। तो आधुनिक काल पूछा जाए, आधुनिक काल का मतलब जो चल रहा है वो 1843 से अब तक चल रहा है। अगला है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? रेती के फूल, क्षणदा, हंस या कादम्बिनी? महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध इनमें से कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि कौन होने वाला है। तो क्षणदा होने वाला है, ऑप्शन खा सही होने वाला है। अगला है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं? मर्यादा और हंस है, छाया और प्रभा है, सुधा और हंस है या सरस्वती है? तो आंसर का आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, मर्यादा और हंस हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित जो पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केशव दास की रचना है, केशव दास की रचना है रामचंद्रिका, भक्तमाल, सुदामाचरित या प्रेम वाटिका? तो केशव दास की रचना इनमें से कौन सी है? केशव दास की रचना है रामचंद्रिका, केशव दास की रचना है रामचंद्रिका। इसके बाद गाइस देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका कि भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल? तो भूषण जो होने वाले हैं आपके ये रीतिकाल के कवि होने वाले हैं। अगला है बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आदिकाल? तो बिहारी जी भैया हैं रीतिकाल के कवि। अगला है भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? भारतेंदु कहने का मतलब है कि भारतेंदु युग को और किस नाम से जानते हैं? भक्तिकाल के नाम से, रीतिकाल, आधुनिक काल या आदिकाल? तो भारतेंदु युग को हम आधुनिक काल भी कहते हैं, यानी वर्तमान काल जो चल रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा परिवार रेखाचित्र किसकी कृति है? प्रेमचंद्र, लल्लूलाल, महादेवी वर्मा या राम कुमार वर्मा? भैया जल्दी से बताएंगे मेरा परिवार रेखाचित्र किसकी कृति है? तो महादेवी वर्मा हो जाएगा। ऑप्शन जो गा है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम और तुल परिहरे रघुवर विरहि राम गयो सोरधाम? इसका जल्दी से बताएंगे। इसमें वीर रस है, करुण रस है, शांत रस है या हास्य रस है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करुण रस यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपको 100% पता होगा कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, जैनेन्द्र प्रेमचंद्र, यशपाल या जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन, गबन, ये सब किसकी रचनाएं हैं भैया, किसके उपन्यास हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है, बहुत ही फेमस है, आपने बहुत बार इसको पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन गाइस आपका है कि ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र या अज्ञे। ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार, तो ध्रुव स्वामिनी के जो रचनाकार हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। ऑप्शन खा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है सूतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी या हरिकृष्ण प्रेमी। तो सूतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है, प्रगतिवादी, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, किस युग की है, जल्दी से बताएंगे। हिंदी में नाटक रचना, तो नाटक रचना का प्रारंभ हुआ था भारतेंद्र युग से। अगला है अंधेर नगरी किस विधा की रचना है, यात्रावृत्त, उपन्यास, नाटक या कहानी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है, कहानी, एकांकी, नाटक या निबंध। लहरों के राजहंस कृति का संबंध किससे है, ये एकांकी से होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिंदू विधवा नाटक के लेखक कौन है, विश्वम्भर नाथ शर्मा, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे, हिंदू विधवा नाटक के लेखक कौन है। ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा विश्वम्भर नाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन गाइस आपका है कि आधी रात के रचयिता कौन है, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र या भीष्म साहनी। भैया आधी रात के अगर रचयिता पूछा जाए तो आप टिक करेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को। अगला क्वेश्चन गाइस आपका होने वाला है विषय के आधार पर उपन्यास के कितने भेद बताए गए हैं। विषय के आधार पर उपन्यास के भेद बताए गए हैं कितने, 3, 4, 5 या 6। तो विषय के आधार पर भेद बताए गए हैं उपन्यास के कितने बताए गए हैं, जल्दी से आप हमें कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऐतिहासिक ग्रंथ है, या फिर उजली आग यशपाल का निबंध है, या डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। यही सही हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद जी जो है एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये गलत है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, ये भी गलत है। अगला है कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन गाइस द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, चित्रलेखा, परीक्षा गुरु, टेढ़े मेढ़े रास्ते या गोदान। परीक्षा गुरु, यहाँ ऑप्शन खास सही होगा, परीक्षा गुरु को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, इंदुमती कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं या लाला भगवान दीन हैं। तो ऑप्शन जल्दी से बताइएगा कौन सा सही होगा। इंदुमती कहानी के लेखक गा सही हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। अगला है हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। तो हरखू पात्र जो है वो बलिदान कहानी से संबंधित है, जो कि आपके एकांकी में दिया गया है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंद्र के पूर्व की है, 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली या रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी सही हो जाएगा, ये कहानी जो है भारतेंद्र युग के पूर्व मतलब पहले की है। अगला क्वेश्चन, रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन होने वाले, महादेवी वर्मा, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार या यशपाल। तो जैनेन्द्र कुमार यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है, विधगा है, वारिस है, शरणार्थी है या कोठरी की बात है। ऑप्शन खा सही होगा, वारिस हो जाएगा। अगला है नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा हो जाएगा। तो मुंशी प्रेमचंद्र नमक का दरोगा की कहानी के रचनाकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। ऑप्शन का यहाँ पर सही है जैनेन्द्र कुमार। अगला है कि मधुआ कहानी के रचनाकार प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, खा सही होगा जयशंकर प्रसाद। अगला है मधुआ किस विधा की रचना है, तो ये कहानी विधा की रचना है। अगला निम्नलिखित कहानी के रूप में मान्य है, कलाकार का दंड, भाग्य और पुरुषार्थ। इंदुमती, इंदुमती कहानी के रूप में है और पहली कहानी भी इंदुमती ही मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन, पर्दा कहानी के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, शिवानी या महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन खा सही होगा, यशपाल सही हो जाएगा। अगला है वोल्गा से गंगा कहानी के लेखक
कौन है? प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, राहुल सांकृत्यायन या यशपाल। ऑप्शन का सही होगा राहुल सांकृत्यायन, यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हो जाएगा। अगला है, उसने कहा था किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, नाटक, एकांकी, कहानी या उपन्यास। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन का सही होगा कहानी विधा की रचना है। अगला है, आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा तो यहाँ हो जाएगा कहानी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर बताना है आपको। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आत्मसदाह चतुर्सेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखा गया है। या अकादि शंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। यही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो गाइस ये थे आपके लिए कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 100% इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।